हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ गया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैट्रिक एवं इंटर दोनों का ऑफिशियली डेट और रूटीन जारी कर दिया गया है। आप लोग का जो फाइनल परीक्षा फरवरी में होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसका ऑफिशियली रूटीन जारी कर दिया गया, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके माध्यम से आपको बता दिया गया है कि आपका परीक्षा कब से शुरू होने वाला है, किस दिन किस विषय का एग्ज़ाम है, कौन कौन से पाली में किन किन का एग्ज़ाम है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय है, तो एग्ज़ाम से जुड़े जितना भी अपडेट है हम आपको आगे भी देने का काम करेंगे। तो फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और वो कैलेंडर दिखाते हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने जारी किया है। तो देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आप लोग का जो कैलेंडर है जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग डेट के बारे में बात करते हैं, इंटर का और मैट्रिक का दोनों का। इंटर का जो परीक्षा है, इंटर का वार्षिक परीक्षा 2026 का 2 तारीख से आयोजन किया जाना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन इस वर्ष यानी कि 2026 में आप लोग का 1 फरवरी को संडे है, इसलिए 2 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और यह एग्ज़ाम आप लोग का 13 तारीख तक चलने वाला है। बात करते हैं हम लोग मैट्रिक के छात्रों के बारे में। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू होगा, जो कि पिछले साल भी इतने यही डेट से चालू हुआ था, और 25 तारीख को ख़त्म होगा, जो कि पिछले साल भी सेम टू सेम यही डेट था। दोनों एग्ज़ाम आप लोग को मालूम होगा 2 पालियों में लिया जाएगा। सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि आप लोग का जो मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो पाली है, उनका जो सीटिंग है अभी नहीं पता चलेगा। इंटर का तो खैर पता चल जाएगा, क्योंकि इंटर का साइंस वाले का सभी एग्ज़ाम फर्स्ट पाली में है, तो इंटर का पता चल जाएगा। लेकिन मैट्रिक का एग्ज़ाम दोनों पालियों में, किन पाली में होगा आप लोग का, जब एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा। तथा आपका सेंटर, रोल कोड, ये सारा चीज़ आपका एडमिट कार्ड आएगा तब। इस वीडियो में आप लोग को एग्ज़ाम का डेट पता चल जाएगा और किस तारीख को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है यह चीज़ पता चल जाएगा। तो तारीख तो आप लोग को पता चल गया, इंटर वाले का 2 से 13 तारीख के बीच में और मैट्रिक वाले का 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंटर का कब से एग्ज़ाम, कि इंटर का यहाँ पे जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके माध्यम से सारा जानकारी आपको बताते हैं। इंटर की परीक्षाओं के लिए जो जनवरी महीना में आपको बता दें, प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम आप लोग का है 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में होने वाला है। आप लोग को पहले से बता दें कि प्रैक्टिकल का इंटर में अलग से एडमिट कार्ड भी जारी होता है, और बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जिनका सेंटर भी दूसरे स्कूल में दिया जाता है। तो यह पूरी तरह से आपके विद्यालय पे डिपेंड करता है। यदि आपके विद्यालय में साइंस लैब होगा, साइंस लैब मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार का आप लोग का केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, जो साइंस लैब होता है, यदि आपके विद्यालय में होगा तो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके ही विद्यालय में होगा। लेकिन यदि आपके विद्यालय में साइंस लैब नहीं होगा, वैसी स्थिति में आपका जो प्रैक्टिकल का सेंटर है दूसरे विद्यालय में दिया जाएगा। तो यह पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका डेट जारी कर दिया गया है कि 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मूल प्रवेश पत्र, जो कि आप लोग का 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में आपके विद्यालय में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद का जो काम है ये आपके लिए नहीं बताया गया है। अब हम बात करते हैं आपके रूटीन के बारे में, जो कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हमने आपको बताया कि 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जो कि मंडे है आप लोग का। 2 तारीख को पहला पाली, सबसे पहले सीटिंग आप समझ लीजिए, टाइमिंग समझ लीजिए। फर्स्ट सीटिंग का टाइमिंग है 9:30 बजे से लेकर के 12:45, जो कि आपको मालूम होगा 3 घंटा 45 मिनट का समय होता है। और स्टार्टिंग है जो 15 मिनट है, इसमें आप लोग को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है कूल ऑफ टाइम 9:30 से लेकर के 9:45, यानी तक 9:30 से लेकर के 9:45 तक आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं। वही सेकेंड सीटिंग का टाइम बात करें तो 2 बजे से लेकर के 5:15 का तक आप लोग का एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो आप लोग का सबसे पहला दिन साइंस वाले का फर्स्ट सीटिंग में है बायोलॉजी, और फर्स्ट सीटिंग में ही आर्ट्स वाले का फिलॉसफी है। ठीक, तो फर्स्ट सीटिंग में पहला दिन में है साइंस वाले का और आर्ट्स वाले का बायोलॉजी और फिलॉसफी। उसके बाद सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वाले का इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले का इकोनॉमिक्स, यानी दोनों कोई का इकोनॉमिक्स है। अब उसके बाद अगला एग्ज़ाम आप लोग का 3 तारीख को है। 3 तारीख को साइंस वाले का और आर्ट्स वाले का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, और सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वाले का पॉलिटिकल साइंस और वोकेंशियल जो होते हैं वाणिज्यिक, उनका फाउंडेशन कोर्स है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। अगला एग्ज़ाम आप लोग का 5 तारीख को है, जिसमें फर्स्ट सीटिंग में केवल साइंस वाले का एग्ज़ाम है, साइंस वाले के फिजिक्स का एग्ज़ाम है।
और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का ज्योग्राफी और कॉमर्स वाले का बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 6 फरवरी को फर्स्ट सीटिंग में साइंस वाले का इंग्लिश और कॉमर्स वाले का इंग्लिश, और सेकेंड पाली में आर्ट्स वाले का हिंदी और वोकेंशियल यानी वाणिज्यिक सब्जेक्ट का हिंदी। उसके बाद 7 तारीख को आप लोग का साइंस वाले का फर्स्ट सीटिंग में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, बाकी किसी और का एग्ज़ाम नहीं है, और सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वाले का इंग्लिश और वोकेंशियल का इंग्लिश। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 8 तारीख को आप लोग का 7 तारीख को तक एग्ज़ाम है, फिर 8 तारीख को संडे है इसलिए छुट्टी है, फिर 9 को एग्ज़ाम है आप लोग का साइंस वाले का फर्स्ट सीटिंग में हिंदी और कॉमर्स वाले का भी फर्स्ट सीटिंग में हिंदी का, फिर आर्ट्स वाले का फर्स्ट सीटिंग में हिस्ट्री, माफ़ करिएगा सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वाले का हिस्ट्री, साइंस वाले का एग्रीकल्चर और वोकेंशियल सब्जेक्ट का इलेक्टिव सब्जेक्ट जो ट्रेड पेपर एक होता है जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आता है उनका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद 10 तारीख को आप लोग का पूरा सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों का फर्स्ट सीटिंग में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपने लिया होगा उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक, मगही, भोजपुरी में से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स और कॉमर्स वाले का साइकोलॉजी और इंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बात करें हम लोग 11 तारीख को, तो 11 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में आर्ट्स वाले का म्यूज़िक का एग्ज़ाम है, बाकी किसी और का एग्ज़ाम नहीं है, और सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वाले का होम साइंस है और वोकेंशियल का इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 2 है। फिर 12 तारीख को आर्ट्स वाले का फर्स्ट सीटिंग में सोशलॉजी और कॉमर्स वाले का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। फिर सेकेंड सीटिंग में आप लोग का जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा जिसमें सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज़्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इन सभी में से जो भी सब्जेक्ट का आपका होगा उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। और अंत में आपका 13 तारीख को साइंस वाले का, कॉमर्स वाले का और आर्ट्स वाले का जो अतिरिक्त विषय समूह में से लिए होंगे फर्स्ट सीटिंग में उसका एग्ज़ाम होगा, और सेकंड सीटिंग में आप लोग का कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, टेक, ये सब जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उसका एग्ज़ाम होगा। मेनली हम लोग बात करते हैं तो साइंस में यदि आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लिए होंगे, मतलब मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इतना सब्जेक्ट लिए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह 9 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा साइंस वाले का। बाकी आर्ट्स वाले का और कॉमर्स वाले का एग्ज़ाम पूरा दिन चलने वाला है। इसके लिए हम वीडियो थोड़ा देर पॉज करके आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं इस रूटीन को, और इसको उतार करके आपका जो स्टडी टेबल होगा उसके सामने टांग दीजिए, क्योंकि यही अब आप लोग को प्रेरित करेगा, क्योंकि गिन के अब पूरा 60 दिन आपके पास समय है, क्योंकि नवंबर महीना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, दिसंबर और जनवरी बस 2 महीने का समय है, इसके बाद आप लोग का काम खत्म है। तो इस प्रकार से आपका रूटीन बता दिया हमने। अब उसके बाद मार्च में आप लोग का बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 जो कि 11th के बारे में, तो 11th के बारे में आप लोगों ने समझना है। रिजल्ट के बारे में हम बता दे रहे हैं, रिजल्ट आप लोग का मार्च या अप्रैल में आता है, मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में आता है। ज़्यादा हर साल यही रहता है कि 23 तारीख को इंटर का रिजल्ट बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, इसलिए हम भी एकदम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन मार्च में आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इंटर का हमने आपको बता दिया सारा जानकारी। अब बात करते हैं हम लोग मैट्रिक के कैलेंडर के बारे में। सबसे पहले मैट्रिक का जनवरी में हम बात करते हैं मूल प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, तो आपका एडमिट कार्ड 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में मिलने लगेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्योंकि आप लोग का स्कूली स्तर पर होता है, इसलिए 2 दिन में यानी 20 से लेकर के 22 तारीख तक में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बता दिया हमने आपका कब मिलेगा मूल प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अब बात करते हैं रूटीन के बारे में। तो आपका एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 तारीख को ख़त्म हो रहा है, हमने आपको बता दिया। और पालियों का समय वही समय आप लोग का रहेगा दोनों पालियों का। फर्स्ट पाली का समय 9:30 बजे से लेकर के 12:45 यानी 2 घंटा, माफ़ करिएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय है, और दूसरा पाली का समय है 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। ठीक, तो 17 तारीख को आप लोग का जो फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम होगा और सेकंड सीटिंग में, क्योंकि मैट्रिक का फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में सेम सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, तो 17 तारीख को आप लोग का मातृभाषा का एग्ज़ाम है, यानी कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे आपका उसका एग्ज़ाम है। फिर दूसरा दिन यानी 18 तारीख को गणित का एग्ज़ाम है। उसके बाद तीसरा दिन यानी 19 तारीख को आप लोग का द्वितीय भारतीय भाषा जैसे कि संस्कृत, नन हिंदी, इन सभी का एग्ज़ाम है। फिर 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान है का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में समय कम दिया जाता है आप लोग को, इसमें केवल आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट का ही समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ
बताया नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिखा गया है यहाँ पे 9:30 से लेकर के 12:45, लेकिन इन लोग साइंस और सोशल साइंस के एग्ज़ाम में 9:30 से लेकर के 12:15 ही लिखा गया, यानी आधा घंटा आप लोग का कम दिया जाता है। तो 20 तारीख को सोशल साइंस, 21 तारीख को साइंस और 23 तारीख को, 22 को आप लोग का छुट्टी है संडे के कारण, तो 23 को अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो मेनली आप लोग का एग्ज़ाम जो है 23 तारीख को ख़त्म हो जा रहा है। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए होंगे ऐच्छिक विषय, तो 24 तारीख को ऐच्छिक विषय का एग्ज़ाम होगा और 25 तारीख को व्यावसायिक ट्रेड विषय का एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो आपका जो रूटीन है लगभग आप पिछले ही साल वाला रूटीन है। पिछले साल भी हिंदी से शुरू हुआ था, फिर मैथ था और लास्ट दिन इंग्लिश था एग्ज़ाम। इसी प्रकार का रूटीन आप लोग का रहने वाला। आप भी चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे आप लोग का रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है। रिजल्ट वही जो इंटर का हमने बताया कि परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च और अप्रैल के बीच में, अनुमान आप लेकर चलिए कि 28 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में। बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है कि मार्च में दे दे। पूरे भारत में जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में सबसे फास्ट रिजल्ट बिहार बोर्ड द्वारा ही जारी किया जाता है। तो इसके लिए आपको मार्च में मान के चलिए कि आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। तो अब आपका समय आ गया है, आपको जो साल मेहनत किए हैं, मैट्रिक वाले का 10 साल का मेहनत है, क्योंकि किसी भी कोई भी बच्चा अगर 10th में है, 11th में है, तो उसका पहचान मैट्रिक से ही होता है कि मैट्रिक में कितना नंबर लाया था, या फिर 12th में है तो 12th में इंटर के नंबर से ही पहचान होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आप लोग के लिए। इंटर वाले के लिए बस 2 महीना यानी 60 दिन, और मैट्रिक वाले पास 75 दिन, वो भी मान के चलिए कि 70 दिन बस समय बचा हुआ है। तो बस इस 60 दिन में आप लोग को जान झोंक देना है, पूरा मन से एकदम सिस्टम फाड़ देना है। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल में हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, क्योंकि यूट्यूब में पीडीएफ डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी कम्युनिटी पोस्ट पे हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।